फ्रेंड्स, वेलकम टू द चाहत कॉमर्स क्लासेस। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया था आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 120 पे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 121। देखते हैं फिर हम लोग सम। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द न्यू इंग्लिश स्कूल Barshi, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and balance sheet as on that date। अपने को 31st मार्च 2020 का सम सॉल्व करना है, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। अच्छा, यहाँ पे अपने को एक ओल्ड बैलेंस शीट दिया हुआ है, लाइबिलिटी में दिया है कैपिटल फंड। ये कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में ही जाएगा। असेट्स में कैश इन एंड कैश एट बैंक, ये लास्ट ईयर का बैलेंस है, कट कर दो। ठीक है, कैश इन एंड कैश एट बैंक कट हो जाएगा। बिल्डिंग, फर्नीचर, लाइब्रेरी, बुक्स, कंप्यूटर, लेबोरेटरी असेट्स में दिया है, आपको भी असेट्स में ही कॉपी करना है। अब रिसिप्ट में आ जाओ। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन एंड कैश एट बैंक कट करना है। अगर आप देखोगे कि आपको जो असेट्स में कैश इन हैंड कैश एट बैंक दिया है और जो रिसिप्ट में कैश इन एंड कैश एट बैंक दिया है, दोनों का अमाउंट सेम है, दोनों ही लास्ट ईयर के बैलेंस हैं, इसीलिए दोनों को कट किया है। ट्यूशन फीस, टर्म फीस, एडमिशन फीस, इनकम। डोनेशन ब्रैकेट में लिखा है कैपिटल, तो डोनेशन को हम लोग कैपिटल में प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट रिसिप्ट, गवर्नमेंट ग्रांट, सन्ड्री रिसिप्ट, इनकम। पेमेंट्स में आ जाओ। सैलरी, एक्सपेंडिचर, लाइब्रेरी बुक्स, असेट्स। अब देखो अपने को ऊपर लाइब्रेरी बुक्स दिया है असेट्स में, उसमें टिक मार्क कर लो। प्रिंटिंग स्टेशनरी, एक्सपेंडिचर, सन्ड्री एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस, एक्सपेंडिचर, स्पोर्ट्स एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, फर्नीचर, असेट्स। लिख लो आगे ए फॉर असेट्स। अब देखो आपको असेट्स में फर्नीचर दिया है, उस पर टिक मार्क कर लो। रिपेयर्स, एक्सपेंडिचर, बैलेंस क्रेडिट डाउन में कैश इन एंड कैश एट बैंक, ये आपका असेट्स। एडजस्टमेंट देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹9,000, सैलरी आपका आउटस्टैंडिंग है। एक्सपेंडिचर में सैलरी दिया होगा, सॉरी पेमेंट्स में, पेमेंट साइड में आपको सैलरी दिया होगा, उस पर टिक मार्क कर लो। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000, आपको रिसिप्ट साइड में ट्यूशन फीस दिया है, टिक मार्क कर लो। डेप्रिशिएट लाइब्रेरी बुक्स बाय 9,000, फर्नीचर बाय 10,000, तो लाइब्रेरी बुक्स और फर्नीचर पे टिक मार्क कर लो। चलो अब हम लोग सम सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले अपने लाइब्रेरी में दिया हुआ है कैपिटल फंड, तो लिखो लाइब्रेरी में कैपिटल फंड। अमाउंट दिया है 6,43,000। असेट्स में आ जाओ, आपने कैश इन एंड कैश एट बैंक तो हटा दिया है। बिल्डिंग, बिल्डिंग का अमाउंट दिया अपने को 4,50,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में आप लिख सकते हो। फर्नीचर 72,000, एडजस्टमेंट है 72,000, टिक मार्क करके रखना। फर्नीचर के बाद लाइब्रेरी बुक्स 45,000, इस पे भी एडजस्टमेंट है 45,000। लाइब्रेरी बुक्स के बाद कंप्यूटर लेबोरेटरी 60,000, 60,000, एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में हम लोग लिख सकते हैं। अब आ जाओ रिसिप्ट में, कैश इन एंड कैश एट बैंक तो कट किया हम लोगों ने। उसके बाद ट्यूशन फीस, तो इनकम में लिखो यहाँ पे बाय ट्यूशन फीस। अमाउंट देखो कितना दिया है 90,000, एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में। टर्म फीस 3,000 बाय
टर्म फीस 3000, एडमिशन फीस 12,000 बाय एडमिशन फीस कितना दिया अपने को 12,000। इसके बाद डोनेशन, लेकिन कैपिटल बोला है, डायरेक्टली ला करके कैपिटल में ही प्लस कर दो, प्लस डोनेशन कितना वैल्यू दिया है 61,000, 61,000 प्लस करेंगे तो अपने अमाउंट मिलेगा 7,04,000। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड 2,000 बाय इंटरेस्ट 2,000। फिर गवर्नमेंट ग्रांट 1,20,000 बाय गवर्नमेंट ग्रांट 1,20,000। सन्ड्री रिसिप्ट 11,000। अब इनकम में पेमेंट्स में आ जाओ। दिया आपको सैलरी, सो टू सैलरी 90,000 एडजस्टमेंट है अमाउंट इनर कॉलम में। लाइब्रेरी बुक्स 14,000, ये रहा मेरा लाइब्रेरी बुक्स, प्लस कर दो, प्लस एडिशनल 14,000, 45 प्लस 14 59,000। इसके बाद ऑफिस रेंट 10,000 टू ऑफिस रेंट 10,000। प्रिंटिंग स्टेशनरी 22,000। सन्ड्री एक्सपेंस 12,000। इंश्योरेंस 10,200। इसके बाद स्पोर्ट्स एक्सपेंस 8,000। स्पोर्ट्स एक्सपेंस 8,000। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस 9,000। इसके बाद फर्नीचर असेट्स में लाके प्लस कर दो, 50,000 दिया है, प्लस एडिशनल 50,000, ये 72 प्लस 50 हो जाएगा 1,22,000। रिपेयर्स 15,000। 15,000। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक असेट्स, तो अपने को कैश इन हैंड दिया है 4,800। कैश एट बैंक दिया है अपने को 70,000। चलो यहाँ पर आपका पोस्टिंग कंप्लीट। अब हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹9,000। सैलरी आपका आउटस्टैंडिंग है, राइट। तो आउटस्टैंडिंग कुछ भी हो हम लोग क्या करते हैं, प्लस, तो इसे प्लस कर दो आप लोग, प्लस आउटस्टैंडिंग 9,000 बोला है, तो 90 प्लस 9 99,000। अच्छा, ये अपना एक्सपेंडिचर है, मतलब अपना एक्सपेंस है, और अपना एक्सपेंस फ्यूचर में पेबल है। तो असेट्स है लायबिलिटी, तो जो भी कुछ फ्यूचर में पेबल है वो ऑलवेज आपका क्या रहता है, लायबिलिटी। देखेंगे हम लोग यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना वैल्यू दिया है 9,000। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000
ट्यूशन फीस है, आउटस्टैंडिंग है, जो बच्चों ने अभी तक ट्यूशन फीस भरा नहीं है, राइट। तो ये भी आउटस्टैंडिंग है, तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर दो, प्लस आउटस्टैंडिंग 15,000, 90,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 1,05,000, राइट। एंड ये इनकम है, इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब इनकम मेरा हो गया था बट मुझे भी रिसीव नहीं हुआ है, मुझे फ्यूचर में रिसीव होगा। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, आपका असेट साइड, क्योंकि जो भी कुछ फ्यूचर में रिसीवेबल है वो आपका असेट्स। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000, इसके बाद डेप्रिशिएट लाइब्रेरी बुक्स बाय ₹9,000 एंड फर्नीचर बाय 10,000। डेप्रिशिएशन के लिए बोल रहा है, लाइब्रेरी बुक्स कितना बोल रहा है 9,000, मतलब क्या करना है अपने को, माइनस, तो लेस डेप्रिशिएशन 9,000, 59 में से 9 का कितना बचेगा, 50,000। सेकेंड इफेक्ट, अपना एसेट का वैल्यू कम हो गया तो कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर में, टू डेप्रिशिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक्स 9,000 एंड फर्नीचर बाय ₹10,000। अपने को फर्नीचर भी डेप्रिशिएट करना है 10,000 से, तो आ जाओ, फर्नीचर है ये अपना, लेस डेप्रिशिएशन 10,000, कितना हो जाएगा ये, 1,12,000। सेकेंड इफेक्ट अगेन एक्सपेंडिचर में, टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, कितना वैल्यू है, 10,000। बस यहाँ पर आपका सम फिनिश होता है। अब इसके बाद हम लोग सम को टैली करेंगे। चलो, अगर आप टैली करोगे तो इनकम साइड प्लस करो, आपको मिलेगा 2,53,000, 2,53,000। आप एक्सपेंडिचर साइड प्लस करो, आपको मिलेगा 2,04,200, 2,04,200। ये रहा मेरा 2,53,000 इनकम साइड, और एक्सपेंस साइड मेरा आया मेरा 2,04,200। अभी 2,53,000 में से 2,04,200 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 48,800। इसे लिखेंगे हम लोग टू सरप्लस, ये अपना प्रॉफिट है और प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं सरप्लस। ये शायद पहली कंपनी है जिसको 2020 में प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी कंपनी नहीं, स्कूल है, पहला स्कूल है, इसको 2020 में भी प्रॉफिट हो रहा है 48,800। अब ये सरप्लस है, सरप्लस क्या करोगे आप लोग, कैपिटल फंड में प्लस कर दो, प्लस सरप्लस 48,800, राइट, 48,800। अब इसके बाद दोनों को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 7,52,800, 7,52,800। अब इसके बाद दोनों साइड का असेट्स और लायबिलिटी आप लोग प्लस करो, तो प्लस करने के बाद आपको मिलेगा 7,61,800, 7,61,800, 7,61,800। आप लोग चेक कर लेना सम राइट है कि रॉन्ग है, आई मीन टैली करके देख लेना, आपको सेम मिलना चाहिए। अगर सेम मिल रहा है तो आपका सम राइट है, अगर सेम नहीं मिल रहा है तो आपका सम कहीं ना कहीं रॉन्ग है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 121। ओके, गुड बाय, टेक केयर।